नमस्कार दर्शकों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी संघ से ही निकले थे और मोदी जी भी। लेकिन अटल जी और आडवाणी जी के कार्यकाल में भाजपा कलेक्टिव नेतृत्व की पर्याय थी। लेकिन 2014 से केंद्र की सत्ता में काबिज मोदी जी की सरकार व्यक्तिवाद को ही बढ़ावा दे रही है। पूरी ताकत केवल दो लोगों के हाथों में ही सिमट कर रह गई है। भाजपा का कोई भी नेता हो, चाहे वह सुषमा स्वराज हो, नितिन गडकरी हो या वेंकैया नायडू हो, कोई भी उनसे सवाल पूछना तो दूर की बात है, सामने खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं रखता है। लेकिन आज हम जिस भाजपा नेता की बात कर रहे हैं वह पिछले लगभग 14 सालों से मोदी जी के सामने चट्टान की तरह खड़ा है और मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ बगावत करने की कुव्वत भी रखता है। इतना ही नहीं, वह मोदी जी के खिलाफ बोलने की ताकत भी रखता है। कौन है वह नेता जो मोदी शाह के सामने आज भी विरोध का बिगुल बजा रहा है? अनुमान लगाइए, अन्यथा हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए, क्योंकि किसी भी बीमारी का एंटीडोट बीमारी की जड़ में ही हमेशा मिलता रहता है। देश की सत्ता में भाजपा के दो कार्यकाल हुए हैं, एक वाजपेयी युग और एक मोदी युग। अटल बिहारी वाजपेयी को सामूहिक नेतृत्व का पर्याय माना जाता था और कहा जाता था कि वाजपेयी जी सर्वमान्य नेता हैं, जबकि वर्तमान में मोदी जी की इमेज ठीक इसके विपरीत है। गोदी मीडिया के द्वारा मोदी जी की इमेज इस प्रकार से बना दी गई है कि कोई प्रधानमंत्री मोदी जी से किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि आज देश के नागरिक ही नहीं, वरन भाजपा का कोई सांसद, विधायक, मंत्री या कैबिनेट का कोई सदस्य भी मोदी जी या अमित शाह से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। इसे आप इन दोनों का वर्चस्व कह सकते हैं या डर भी। लेकिन भाजपा के किसी भी पदाधिकारी की, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, वह मोदी और अमित शाह के सामने मुंह तो नहीं खोल सकता। वह तो इनके सामने नजरें उठाकर बात भी नहीं कर सकता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी जी जब प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में, भाजपा के इन दोनों धुरंधरों मोदी जी और अमित शाह के सामने विरोध के स्वर मुखर रूप से बुलंद कर सके। इतना ही नहीं, भाजपा का यह नेता इनकी मर्जी के खिलाफ अपने तरीके से पार्टी में अपनी मर्जी से चल रहा है। और विडंबना देखिए कि मोदी जी और अमित शाह उसको कुछ कहना तो दूर की बात, बल्कि उस नेता से डर भी रहे हैं। कौन है वह भाजपा का नेता जिससे मोदी और अमित शाह आज की तारीख में घबराए हुए हैं? कोशिश कीजिए बताने की कि वह आदमी कौन है जिससे मोदी जी और अमित शाह इतने शक्तिशाली होते हुए भी आज की तारीख में डर रहे हैं। कौन है वह आदमी? किससे डर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह? ऐसे कौन से कारण हैं कि मोदी जी और अमित शाह की सारी शक्तियां भी उस आदमी के सामने तुच्छ हो चुकी हैं? इन्हीं सब कारणों और तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। तो आइए मोदी जी और अमित शाह के वर्तमान के कार्यकाल में चल रहे इस डर को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मोदी जी के काम करने के स्टाइल को समझना होगा, जिसको 2002 से 2020 तक उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया है। मोदी जी की यह शैली है कि जो उनकी पसंद और नापसंद के बीच ही घूमती है। जिसको वह पसंद करते हैं उसके लिए सीमा से बाहर चले जाते हैं, और जिनको वह पसंद नहीं करते उनके लिए भी सीमा से बाहर ही चले जाते हैं। जिसको वह पसंद नहीं करते उसको जड़ से उखाड़ देते हैं। उदाहरण आपके सामने है संजय जोशी का। बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता थे भाजपा और संघ के संजय जोशी। लेकिन मोदी जी संजय जोशी को पसंद नहीं करते थे। आज संजय जोशी कहां हैं? आप चाहे तो ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, गुमनाम हैं कहीं। आइए अब हम आपको उस आदमी का नाम बताने का प्रयास करते हैं जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ जाकर दोनों को ही आज डरा रखा है। इसी के लिए इतिहास के झरोकों में झांकना जरूरी है। घटना 2007 की है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय नर्मदा नहर का निर्माण किया गया था, जो गुजरात से राजस्थान की जालोर, लेकिन
तब उस नहर के उद्घाटन स्थल को लेकर मोदी जी और राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच खासा विवाद हुआ था। मोदी जी उस नहर बनाने का श्रेय स्वयं लेना चाहते थे और उसका उद्घाटन गुजरात से करना चाहते थे, जबकि वसुंधरा राजे उस नर्मदा नहर का श्रेय लेने के लिए उद्घाटन राजस्थान में करना चाहती थी। दूसरा कारण, भारत में आईपीएल को लाने वाले थे ललित मोदी। 2011 और आईपीएल विवाद के लिए जाने जाने वाले राजस्थान क्रिकेट अकादमी का अध्यक्ष चुने जाने वाले ललित मोदी का विवाद मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वसुंधरा राजे पर गोदी मीडिया के माध्यम से निशाना साधा गया और मोदी जी तथा शाह की जोड़ी ने अपने स्टाइल के अनुसार ही वसुंधरा राजे की इमेज को डेंट करने का प्रयास किया था कि ललित मोदी प्रकरण में वसुंधरा राजे का पूरा हाथ है। तीसरा कारण, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो वसुंधरा राजे ग्रुप के किसी भी सांसद या व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इतना ही नहीं, मोदी जी अमित शाह की जोड़ी ने वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए उनके धुर विरोधी गुट के सांसद निहाल चंद मेघवाल को मंत्रिमंडल में स्थान प्रदान किया गया और यह साफ संदेश दिया गया वसुंधरा राजे को कि सावधान, अब भाजपा में अटल जी के कलेक्टिव नेतृत्व वाला नेतृत्व नहीं है। अब तो कमान केवल 2 लोगों के हाथों में रह गई है, उनके खिलाफ चलने वालों की अब खैर नहीं है। चौथा कारण, 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उस समय राजस्थान में यह नारा बुलंदियों पर था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से अब बैर नहीं। इन चुनावों में इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे की मर्जी से विधायकी के टिकटों का जो बंटवारा किया गया, लेकिन अब तक वसुंधरा राजे मजे हुए राजनीतिज्ञ की भांति चुनाव लड़ रही थी। मोदी और शाह की जोड़ी राजस्थान में गजेंद्र सिंह मेघवाल को राजस्थान भाजपा का अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन वसुंधरा राजे अपने मोदी शाह की जोड़ी के निर्णय के विरुद्ध अड़ गई और अपनी पसंद का भाजपा अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो गई और अंततः राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष पद की कमान हीरालाल सैनी को सौंप दी गई। यह वसुंधरा राजे का ही इकबाल था जो मोदी और शाह की जोड़ी के सामने खुलकर अड़ गई थी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, अब वर्तमान में राजस्थान में गहलोत सरकार पर आए संकट के समय यह साफ दिखाई देने लगा है कि जिस समय भाजपा के दूसरे काल में मोदी और शाह युगल की तूती बोल रही है और भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी की हिम्मत इतनी नहीं है कि मोदी शाह के सामने बोल सके, तब ऐसे में मोदी जी से 2007 से लगातार टक्कर लेती आ रही वसुंधरा राजे ऐसी भाजपा नेता हैं जो राजस्थान प्रकरण में न केवल मोदी और शाह की जोड़ी का डटकर विरोध कर रही हैं और उनसे नजरें मिलाकर बात कर रही हैं और जिनसे पूरी भाजपा भयभीत है। उनके सामने वसुंधरा राजे खुल्लम खुल्ला बगावत पर उतारू हैं और मोदी शाह इतने कमजोर दिख रहे हैं कि दोनों ही वसुंधरा राजे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि भाजपा के एक से एक बड़े दिग्गज मोदी शाह की जोड़ी के सामने सरेंडर कर चुके हों, चाहे वह सुषमा स्वराज हो, सुमित्रा महाजन हो, वेंकैया नायडू हो, गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो। तो दर्शकों, वह ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का कद वसुंधरा राजे के सामने छोटा पड़ता जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान की गहलोत सरकार, जिसको कि भाजपा की केंद्रीय सरकार अस्थिर करके वहां पर भाजपा की सरकार बनाना चाहती है, लेकिन इन परिस्थितियों में जब कोई मोदी शाह की इस जोड़ी का विरोध किसी भी स्तर पर नहीं कर पा रहा हो, तो वसुंधरा राजे का बयान गहलोत सरकार के पक्ष में आना यह दर्शाता है कि चाहे पूरे भारत की भाजपा के लोग मोदी और शाह का विरोध भले ही न कर पाते हों, लेकिन वसुंधरा राजे ऐसी नेता हैं जिनके सामने मोदी और शाह की ताकत बिखरती ही जा रही है। मोदी और शाह चाहकर भी इतने हमले करने के बावजूद भी
वसुंधरा राजे का कुछ बिगाड़ नहीं, जिससे यह स्पष्ट झलकता है कि भाजपा में मोदी शाह की पकड़ अब कमजोर होती जा रही है और जिन नेताओं का भी इकबाल बुलंद है वह खुलकर मोदी शाह के सामने आने लगे हैं। इसका उदाहरण उस समय भी देखने को मिला जब राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान प्रसाद बेनीवाल, जो कि भाजपा के समर्थक हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान प्रकरण में चल रही जांच में सहयोग करना चाहिए, जिससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार 2000 अटल जी की विचारधारा का आज अवसान हुआ था 2004 में, उसी प्रकार से 2020 में मोदी शाह की विचारधारा वाली राजनीति का अवसान अब प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी के सामने अब भाजपा के ही लोग खड़ा होना शुरू हो चुके हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि डर सबको लगता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह मोदी हो या शाह हो। इस समय वसुंधरा राजे जिस प्रकार से मोदी और शाह के सामने खड़ी हुई हैं, उससे लग रहा है कि मोदी और शाह उनसे डरने लगे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, परिणाम आपके सामने है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। धन्यवाद।